हेलो गाइस, यहाँ पर मिट्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ खनिज संसाधनों से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। ठीक है, काली मिट्टी को हम कपास की मिट्टी भी बोलते हैं और इसको हम ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, भारत की निम्न में से कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्ष के कारण हुआ है? किसका हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी, काली मिट्टी, खादर मिट्टी। सही ऑप्शन है थर्ड, काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि बेसाल्ट लावा, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, विस्फोट होने से उसमें से क्या होता है, विस्फोट से लावा निकलता है। जब लावा नीचे गिरता है तो वो चट्टानों में बदल जाता है। जब वो चट्टानों में बदल जाता है तब इन बेसाल्ट लावों की चट्टानों के अपक्ष के टूटने से, जब ये चट्टानें होती हैं, जब ये टूट जाती हैं तो इन्हीं के टूटने से हमारे पास मिट्टी बनती है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और इसको रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और लावा मिट्टी बोलते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है इसको हम दोमट मिट्टी और कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को। ये जो 24% भाग पर पाई जाती है भारत की, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये 24%। ठीक है, और जो हमारे पास जलोढ़ मिट्टी है इसमें क्या होता है, 40% क्ले यानी मृत्तिका। ठीक है, मतलब जिसका आकार बहुत छोटा होता है, जो पानी को सोखने की क्षमता ज़्यादा रखती है, उस मिट्टी को हम क्ले कहते हैं। ठीक है, और 40% इसमें क्ले होता है और बालू सैंड होता है 40% और 20% इसमें सिल्ट होती है। 20% सिल्ट होती है। ठीक है, 20%। यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, और इस मिट्टी में जो पोटाश, चूना हो गया, इनकी मात्रा तो होती है, पर हर मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, अब आता है कि जो ये ह्यूमस है ये क्या होता है, जब पेड़ पौधे या सूक्ष्म जीव या फिर जंतु जब वो दब जाते हैं तो उनसे ब्लैक या भूरे रंग के ये कार्बनिक पदार्थ बनता है। ठीक है, उसको ही हम ह्यूमस बोलते हैं, जो कि हमारी मिट्टियों में, भारत की मिट्टियों में बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है। और ये जो मिट्टी है ये धान की खेती के लिए अच्छी होती है। ठीक है, धान किसको बोलते हैं? चावल को। चावल की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है? कौन सी मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का। 24% भाग पर पाई जाती है ये। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। जो बांगर होती है इसको हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं और जो खादर होती है इसको हम नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। खादर क्या होती है?
खादर वो होती है, मतलब जो जो ये नदी है, नदी के तट पर बाढ़ के हर साल बाढ़ आने से नई मिट्टी बनती है और वो अपनी उर्वरता बनाए रखती है, नमी बनाए रखती है, इसलिए उसको हम खादर मिट्टी बोलते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी ये हर साल बनती है और इसके छोटे छोटे कण होने के कारण ये अपने में नमी बनाए रखती है। ठीक है। और जो खादर मिट्टी है, खादर मिट्टी ये नदी से बहुत दूर पाई जाती है। बाढ़ का जो प्रभावित एरिया है वो इस तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। और अब पता लगा जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है मृदा अपरदन को? वन, जितने ज़्यादा वन लगाएंगे उतने मृदा अपरदन कम होएगा। ठीक है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो काली मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है। वैसे तो ये गुजरात वाले इलाके में भी पाई जाती है। और जो ढक्कन है और मालवा का जो पठार है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर मिलती है? जो लेटराइट मिट्टी है ये हमें कहाँ से मिलती है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। लेटराइट मिट्टी हमें केरल से मिलती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार केरल में है। जो लेटराइट मिट्टी है ये उच्च तापमान और अधिक बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर ये मिट्टी मिलती है। जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तब क्या करती है? गीली होने पर ये लिपलिपी हो जाती है और सूख जाने पर ये ईंट की तरह कठोर हो जाती है। और लेटराइट मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा के कारण होता है। ठीक है। और ये कहाँ पर मिलती है सबसे ज़्यादा? केरल में। वैसे तो ये मिट्टी ऐसी है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले राज्यों में पाई जाती है, जैसे कि कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है। वहाँ पर और पूर्वोत्तर में मेघालय में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के इसका रंग लाल होता है? टिटेनीफेरस, लो ऑक्साइड चूने के कारण, इनमें से कोई नहीं। किसके कारण होता है? अभी अभी बताया था जस्ट, लो ऑक्साइड के कारण। ठीक है। भारत के समस्त भाग का कितना परसेंटेज जलोढ़ मिट्टी से ढका है? 24%। लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? लावा मिट्टी बताया था। लावा मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को। ठीक है। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है लावा मिट्टी। और ये कहाँ पर पाई जाती है? जब बताया था ज्वालामुखी से निकलती है, जब लावा जम जाता है, लावा जमने से वो चट्टानों में बदल जाता है, उसके टूटने से मिट्टी बनती है। तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है? ये मिलती है मालवा के पठार में और दक्कन के पठार में भी ये पाई जाती है। ठीक है। वृहत मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? जो पुराना मैदान होता है। ठीक है। जैसे कि ये नदी है और ये यहाँ पर तो बाढ़ आती रहती है, बट जो ये एरिया है ये इस बाढ़ से प्रभावित नहीं है, तो यहाँ पर मिट्टी का निर्माण नहीं होता, तो ये पुरानी मिट्टी ही रह जाती है। ठीक है। उसको हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? बांगर। ठीक है। बट जो ये नदी है यहाँ पर बाढ़ से ये प्रभावित वाला एरिया है ये। ठीक है। यहाँ पर तब ये यहाँ पर नई मिट्टी बनेगी, उसको हम खादर बोलेंगे। मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? दलदली में। पौधों के लिए सभी पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? ह्यूमस से। गोबर गैस में मीथेन गैस कितने % पाई जाती है? 50 से 60%। आर्द्र व शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की प्रक्रिया, निक्षालन किसको बोलते हैं? लीचिंग को। लीचिंग के कारण
किस मिट्टी विकसित होती है? जो मिट्टी गीली होने पर लिपलिपी और सूख जाने पर कठोर हो जाती है, ईंट के जैसी, उसका निर्माण। और जो अत्यधिक वर्षा होने वाली, कौन सी मिट्टी थी वो? लेटराइट मिट्टी। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ये खनिज संसाधन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। लिग्नाइट को। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है। लोहा उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन तो उड़ीसा करता है, बट महाराष्ट्र भंडारण में सबसे ज़्यादा है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। सोना उत्पादन में भंडारण राज्य है कर्नाटक। धान की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी।